वेलकम बैक जी। खबर है कि खवातीन को ट्रेन की ड्राइविंग सिखाने वाला ड्राइवर सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। तरह से मार का मारा है मौसूफ ने। आपने वो क्लिप देखा है, बड़ा वायरल हुआ है। उनको ट्रेनिंग दे रहा है जैसे ट्रेन भी बाप की है और ट्रैक भी बाप का है, और बड़ा उन्हें बता रहा है कि आज तुम्हारा नेक्स्ट लेसन उसको मिलेगा, अब तुम क्लच बदलो, अब तुम गियर चेंज करो, अब तुम देखो। मैं समझता हूँ ओनली इन पाकिस्तान रेलवे जैसी संजीदा चीज के साथ इस कदर मखौल पाकिस्तान में ही हो सकता है। शेख रशीद की होते हुए एक शेख रशीद पर ही मौकूफ नहीं, जो भी आया है यही सारा कुछ होता चला आया हमारे साथ। ये एक बहुत शानदार महकमा बन सकता था, लेकिन कोई बदनसीबी की फिजा है, बदनसीबी के बादल हैं जो इसके ऊपर छाए हुए हैं, जस्ट लाइक PIA। वो मैंने कल परसों एक टेम्पलेट देखा कि आज से कुछ तकरीबन 40-50 साल पहले दो छोटे छोटे बच्चे, वो इत्तेहाद और मतलब तायरानुल खलीज कहा करते थे, गल्फ एयरवेज कहा करते थे, और एमिरेट्स, उन्हें लेकर एक बुजुर्ग PIA टाइप एक जायंट वो चल रहा है, निंजा टर्टल, और साथ छोटी छोटी निंजियाँ जो है ना वो चल रही हैं। और कुछ सालों बाद वो जायंट्स बने हुए हैं और हमारा निंजी बना हुआ है, वो साथ साथ चल रहा है उनके सहारे पे। तो इसी तरह रेलवे भी किसी ज़माने में बहुत शानदार होता था, पूरा कल्चर था रेलवे, पूरा कल्चर था, इसमें कोई शक नहीं कि एक माशरा रेलवे ने तश्कील दिया अमेरिका से लेकर यहाँ तक, और ये रेलवे उसका हिस्सा था। आज जिल्लत है, ख्वारी है, नादारी है, रेलवे का जिक्र जहाँ पे आए वहाँ पर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, और इस तरह की चीज़ें, ये जैसा क्लिप वायरल हुआ है, ये उसको और तकवीयत बख्शते हैं कि रेलवे के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। ऐसी गल नहीं जनाब, ਅਸੀਂ अफसर बैठे हैं ना, इंक्वायरी लगी है इस बंदे दी, है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ अच्छा। ट्रेन ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। मेरी गल सुनो भाई जी, सीधी जी गल है, अगर बच्चियां ट्रेन चलाना सीख जान को बैड़ी गल है। अच्छा, तुमने तो बड़ा ये PCAP वगैरह ले रखी है, हाँ जी, वो तो बड़ा सादा साहब जैसे घर से सोया उठ के आया था और ट्रेन चलानी शुरू कर दी उसने। और मेरा ख्याल है ये यूनिफॉर्म नहीं होती इंजन ड्राइवर की। सर वैसे यूनिफॉर्म होती है, अक्सर पहनते नहीं है। बहरहाल ये इंजन का नहीं, डेवो का ड्राइवर ज्यादा लगा। अच्छा आपको जुगता नहीं करनी है, पहले मेरी गल सुननी है। असल गल है कि भाई जी पूरी दुनिया च औरतां कित्थे पहुंच गई ने, ट्राले नहीं चलानी गोरियां। हाँ नहीं, इंजन ड्राइवर भी इंडिया में इंजन ड्राइवर है एक खातून। मैं यही चाहता कि साडियां औरतां पिछे ना रहन। तुसीं मैनूं ये दसो कैसी गड्डी चलाई इन्होंने। मैं तो डरता ही रहा हूँ, मैं समझा शायद कोई डिजास्टर होने वाला है, आगे कोई ब्रिज आएगी कैसेंड्रा क्रॉसिंग टाइप, और ये कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये उससे भी ज़्यादा जिल्लत आमेज चीज़ थी। इन्हूं बड़ा शौक है, जिंदगी की ख्वाहिश है सी मैं ट्रेन चलावां। मेरा बड़ा शौक सी ना, मैं वड्डी होके ना पायलट बनांगी। पायलट बनने का शौक है तो जहाज चलाएं आप। तो जहाज नहीं मिलिया ना वीर मैनू, तो फिर मेरी भैन ने कहा तू ना ट्रेन चला ले। अच्छा, ये दोनों बहनें, हाँ जी, ये पागल बहनें तुम्हें मिली कहाँ से? अस तो कुछ नाले विआह ते जा रहे सा जी, साडा दिल कीता असे ना गड्डी आप चला के वेखीए। असे भाईयां नु कहा, मैं कहा भाईयां ने गड्डी चलानी है। अच्छा, उसने भाई ने मैनू कहा आया बाजी अगे आया, मैं निक्की नु कहा तू भी अगे आया। असे दोवें अगे चले गया। भाईयां ने सिर्फ दस्या ए दो बटन दे सिर्फ आई घुटने ने। हुण दसो जिहड़ी इन्ना तेज बोल सकदी ट्रेन नहीं चला सकदी। अच्छा जी, अब अंजाम क्या होगा? जाम कोई नहीं जनाब, नौकरी तो फारग है। इससे क्या नसीहत क्या होगी? इसको उम्र कैद होनी चाहिए। इक़दाम कत्ल सारे के हिसाब ये से इक़दाम कत्ल है ये, वो सर कोई हादसा तो नहीं हुआ ना? और नहीं हुआ, ये उनकी खुशकिस्मती थी जो बच गए, वरना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर मेरी गल सुनो, माफी दवा दो, गल जानदा करो। सर मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में औरतों को क्यों नहीं चलाने देते ट्रेन? औरतें कायदे के मुताबिक सीखे ना, ट्रेन चलाना को आसान काम है? इस जैसे फजूल आदमी जिसे खुद नहीं चलानी आती, जिसे नॉर्म्स का एथिक्स का नहीं पता, उससे तुम ट्रेन चलाना सीख रही हो। ये पता है क्यों पै दर पे इस तरह के वाक्य हो रहे हैं? जिस दिन वो बदबख्त गुजरांवाला में ही रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रेन रोक के नान चने लेने चला गया, और अगले से अगले बाजार, और सारी ट्रैफिक रुकी रही, उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अगर उसको 10 साल कैद होती ना, तो ये तो खैर जिस किस्म की ये हरकत इसने की है ना, ये तो सिर्फ उनके साथ फ्रेंडशिप कल्टीवेट कर रहा था। उन औरतों को और क्या चाहिए कि मतलब ट्रेन चलाने का एक एक्सपीरियंस, आगे बैठने का, सीट भी मिल गई, तो ये अपने दीगर मशागल में पड़ा रहा होगा बेचारा। सर उस पासे तक मैं गया ही नहीं। किस पास है? दीगर मशागल जड़े ने। अगर एक
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਦਿਓ ਕੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ लो ये भी वही है इसके भी दीगर मशागल वैसे के वैसे जाहिर है ये है ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऊपर से नीचे तक और सर जी अफसर थोड़े होंगे ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਓਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੱਸਦੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और ट्रेन अब भी चलती है अब तो बंद हो गई है सर इस ट्रेन को बाऊ ट्रेन क्यों कहते हैं? बाबूजी क्लर्क को पढ़े लिखे को सूटेड बूटेड को बाबूजी कहते हैं ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ और जिसने घड़ी बांध रखी हो जो टाइम बताया करता था बाबूजी की टाइम हुआ है? बाबूजी की टाइम हुआ है यानी ये किसे बाबू को लो पूछो यार बाबू को लो सर ये वो दौर था जब छोटे शहरों से लोग सुबह सुबह बड़े शहरों में आते थे हाँ जी, हाँ और जी। शाम को वापस चले जाते थे। असल बात तो ये कि ये कम्यूटर्स के लिए ट्रेन थी मतलब ये सियालकोट और लाहौर के दरमियान चला करती थी गुजरांवाला की सवारियां भी होती थी इस पे वजीराबाद की और इवन कालाशाह काकू शाहदरा ये सारे रेलवे स्टेशन ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ हाँ बाबूजी कहोगे तो फिर बताएंगे सर वैसे एक सवाल है हमारे यहाँ खवातीन को बुरा ड्राइवर क्यों समझा जाता है? अच्छा मैं चंद बहुत अच्छी खवातीन ड्राइवर्स को जानता हूँ बल्कि हमारी एक दोस्त हुआ करती थी आजकल कनाडा में ही वॉज अ रिमार्केबल ड्राइवर बहुत ही उम्दा ड्राइवर और मैं जब भी उनसे फ़ोन पे कभी बात होती तो पूछता हूँ आपकी ड्राइविंग अब भी वैसी है इस्लामाबाद रहती थी और मरी इस्लामाबाद जाना उस दौर में बड़ी छोटी सी एक स्पायरल सड़क होती थी तो शी वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ड्राइवर यही लेकर जाया करती थी लेकिन ज़्यादातर माशरे की तश्कील हो रही थी ना उस वक्त कि ख़वातीन को ड्राइविंग ज़्यादा मतलब है उस तरफ राग़िब भी नहीं होती बच्चियों को गाड़ी दी नहीं जाती थी कि अकेली किधर जाओगी लड़के की तो खैर वो तो पूछे बगैर चाबी उठाता चला जाता है फिर गाड़ी चलानी नसीब ज़्यादातर तब होती जब शादी हो जाती तो शौहर या तो सिखाया करते थे शौहर आम तौर पे ख़ुद को बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं होते तो बस इसी तरह गुजारे के साथ वो ड्राइविंग तो लेटरल एंट्रियाँ जो होती हैं ना हाईवे के ऊपर वो ऐसी ही ड्राइविंग करती हैं और ये सिर्फ ख़वातीन ही नहीं वो तमाम लोग जो मोटरसाइकिल से बराह रास्त गाड़ी पे आए चाचे से सीख ली भतीजे से सीख ली किसी ड्राइविंग स्कूल नहीं गए कोई किताब नहीं पढ़ी कवानीन का पता नहीं है वो फिर अपना आप दिखाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अक्सरियत ख़वातीन ही की होती है और देख लीजिएगा कहा जाएगा कि किस कदर सेक्सिस्ट बात की है आफ्ताब साहब ने अरे सेक्सी गल सी सेक्सिस्ट बात की यानी जिन्स है ना ख़वातीन मर्द और औरत दो मुख्तलिफ तुम्हारी लैंग्वेज में बता रहा हूँ दो मुख्तलिफ डब्बे हैं हाँ जी उसको सेक्सिस्ट कहते हैं कि आप कि औरतों के बारे में तासुब का इजहार करना या औरतें जब मर्दों के बारे में करती हैं तो वो सेक्सिस्ट कहलाता है ये आजकल बड़ा वॉच वर्ड है बग वर्ड है और जो रंगो नस्ल पे होता है उसको रेसिस्ट कहते हैं मैं जनाब जो वेख्या टिफन नहीं हैगा मैं वैकम खींच देता है तो जनाब आजकल ये जंजीर खींचने वाला सिलसिला है सर हैंडल आ गया उसकी जगह पर अच्छा 2000 रुपए जुर्माना भी है इसमें। अच्छा पहले 50 होता था 50 रुपए हाँ जी अब और कई सदियों तक वो 50 ही रहा है एक बार मैंने भी आजमाइशी तौर पे खींची थी जंजीर लेकिन ट्रेन रुकी नहीं असल तो ड्राइवर रोकन लगा है कंडक्टर ने वेख के कहा "आ फजूल जिहा बंदा तू चला ही रहा ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ वो बाथरूम में खींचते हो अच्छा इस ड्राइवर ने जो बेहूदगी की है वो पता है ये ट्रेडिशन किसकी है वैगन ड्राइवर्स की वैगन ड्राइवर्स लड़कियों को आमतौर पे अपने साथ आगे बिठाते हैं फ्रंट सीट पे ताकि उनके साथ खुश गपियाँ कर सकें कोई हेलो हाय कर सकें कोई नंबर्स एक्सचेंज कर सकें किसी न किसी तरह हरास कर सकें मोलेस्ट कर सकें सर यकीन करो मैं हरास नहीं किया ए बाजी ने मैंने हरास किया है इन्ना ऊंचा बोली मैं तू चला ला आज सुनो तुम बहरी हो क्या ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ फिर इतना ऊंचा क्यों बोलती है ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੁਜਰਾਲੇ ਤੇ ਜੁਰੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ उजरा वाले के सिर्फ ऊंचा बोलते हैं अच्छा पहलवाना का शहर है ना ऊंचा ही बोल दे रहे हो नहीं वैसे पहलवान आमतौर पे ऊंचा बोलते हैं दो वजूहात हैं एक तो वो होते बड़े तनोमंद दूसरा आमतौर पे जब ज़रबे कारी लगती है ना तो कान की कुर्बानी तो लिखी पड़ी बात है ये एक बहुत बड़ा हथियार है ये लगना ये जो फोर आर्म मारते हैं इसको गिब्बी कहते हैं गिब्बी ये इसलिए मारते हैं कि मुक्का मारने की इजाज़त नहीं होती पता है असल कौन मारता था इसकी बड़ी जानलेवा होती थी जारा वो तो गुफ्तगू का आगाज ही इससे करता था
पहला उसका वार यही होता था। ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ किसने कहा ऐसे काम का ऊंचा बोलता है? ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਵੇ मैं ये कह रहा हूं कि पहलवान जवानी में भी इसी तरह बोलता है। ਭਲਵਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 3000 ਡੰਡ ਲਾਇਆ 2000 ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਫਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ब्रिटानिका रखा है घर से ला के वो देखें। जिन्ना मर्जी प्रेने टीका पढ़ लवे रहना इन्हें वही है क्या क्या पढ़ ले? प्रेने टीका जो भी है ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਬਾਸੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ अच्छा जी, ਜਾਏ अबासीन एक्सप्रेस आजकल भी है। अरे बकवास कर रहा है वो कदों से बंद हुई है अबासीन की एक बात मुझे याद है, मैं लाहौर से ओकाड़ा अक्सर अबासीन पे जाया करता था। ये आगे कराची नहीं जाती, ये टर्न ले लेती है और कोयटा जाती है। मैं कोटअद्दू भी इस पे गया हूँ अबासीन पे। एक चनाब एक्सप्रेस होती थी, हाँ जी एक तेज रॉ होती थी, एक खैबर मेल होती थी, अवाम एक्सप्रेस होती थी, तेज गाम सबसे तेज होती थी। पता नहीं ये अब हैं कि नहीं, एक ये ना जी नाम चेंज हो गए हैं। अब तो कराकरम आ गई है, शालीमार आ गई है, नाइट कोच है सब। ਚਿਲਤਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿਲਤਨ चिल्तन भी, बिल्कुल चिल्तन भी होती थी। और फैसलाबाद जाया करती थी डाची। हाँ ਜੀ और आपको ये भी पता है कि आज भी पाकिस्तान में एक ट्रेन ऐसी है जिसे घोड़े खींचते हैं। ਉਹ ਕਿੱਥੇ अच्छा उन्होंने घोड़े के नाल ना जाके बह जावी आ खोते दे नाल ते तू बैठी है ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ये जड़ावाला रूट पे चलती है, उसकी अपना ट्रैक है। और ये सर गंगा राम ने जो बनाई थी। ये लाहौर की जो मौजूदा शक्ल है ये सर गंगा राम की दी हुई है। ओकाड़ा का पहला टरबाइन पावर हाउस रेनाला खुर्द में सर गंगा राम ने, इंजीनियर थे ना, बड़े बाकमाल इंजीनियर थे। हैट्स ऑफ टू हिम। ਜਨਾਬ ਟੀਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ TT ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਸੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ अच्छा ਨੇ। मेरा बस चले ना, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ कति नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।